पे मुस्कुराहट और आंखों में उम्मीद दिखी कि हमारे सेंधवा में आम आदमी वाले आ गए हैं, केजरीवाल वाले आ गए हैं, झाड़ू वाले आ गए हैं। ये हमारे सेंधवा को ये गुंडागर्दी से मुक्त करेंगे, हमारे सेंधवा को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करेंगे, हमारे सेंधवा को ये जो कांग्रेस और भाजपा के जो एजेंट बन बैठे हैं इनसे मुक्त करेंगे। उनको उम्मीद है कि जैसा इन्होंने दिल्ली में किया है, जैसा इन्होंने पंजाब में किया है और जैसा ये गुजरात में करने जा रहे हैं, वैसा हमारे सेंधवा में करने जाएंगे। क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि 15 सालों से शिवराज सिंह सरकार और यहाँ बैठे नेता न इनके स्कूल ठीक कर पा रहे, न इनके अस्पताल ठीक कर पा रहे, न किसानों का भला कर पा रहे, न युवाओं का भला कर पा रहे, न हमारे आदिवासी भाइयों का भला कर पा रहे। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। कोई भी जाए इनके पास तो कमीशन मांगते हैं, कोई इनके पास जाए तो पैसा मांगते हैं। शर्म आती है, शर्म से सीना, शर्म से आंखें झुक जाती है जब पता चलता है किसी दिन अखबार में कि हमारी माँ बहनों का इलाज करने डिलीवरी का कोई केस बिगड़ जाता है तो इंदौर जाना पड़ता है, रास्ते में दम तोड़ देती है। आजादी के 21 साल बाद इन्होंने ये स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई है कि रास्ते में इलाज दम तोड़ जाती है। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ के भाइयों को, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए गुजरात या महाराष्ट्र जाना पड़ता है और वहाँ उनका हमारा तिरस्कार होता है। वहाँ हमको मामा मामा बोलकर वहाँ पर हमारा तिरस्कार किया जाता है, वहाँ पर हमारी बहनों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। हम जाते हैं रोजी रोटी के लिए और ये वहाँ पर हमारा तिरस्कार करते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने इतने सालों में हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब गांव-गांव फलिए जाए तो उनको बताइएगा कि कैसे दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मिलती है, कैसे वहाँ पर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही है, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा कैसे वहाँ पर मोहल्लों में सफाई अभियान चल रहे हैं। बताइएगा कैसे वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। हम सिर्फ कहते नहीं है, हमने किया है। पंजाब में आकर हमने पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली देने का काम किया है। हमने वहाँ पर भी शुरुआत कर दी है, 127 मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं जहाँ पर तमाम तरह के इलाज मुफ्त होंगे। हमने वहाँ पर स्कूलों का हालत ठीक कर दी है और हमारे अतिथि विद्वान शिक्षक कई बार हमको मिलते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, हमसे कहते हैं हमारे लिए भी कुछ करिए। हमने कहा कि दिल्ली में आपने हमको मौका दिया तो हमने वहाँ आपको अतिथि शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को परमानेंट करने की कोशिश करी। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जो एक हेल्थी नामक व्यक्ति बिठा के रखा हुआ है उपराज्यपाल, उसके मार्फत हमारे गाँवों में रोड़ा डालने का काम करता है। लेकिन आपके जैसे लोग जो पंजाब में थे उन्होंने हमको भारी बहुमत से जिताया तो आज भगवंत मान जी ने वहाँ पर 9000 से ज्यादा टेम्पररी शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया है। आज लोग अपने गाँवों में जाकर, अपने बच्चों में जाकर जो हमको लोग मिलते हैं अतिथि शिक्षक या जो लोग हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले मिलते हैं उनको बताइएगा कि वहाँ पर किया है। मध्य प्रदेश में जिस दिन आप हमारे साथ खड़े होंगे हम आपको भी परमानेंट करने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई फसलों के लिए इधर उधर भटकते हैं, न उनको उचित दाम मिलता है, न 24 घंटे बिजली मिलती है। क्यों भैया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो 24 घंटे बिजली देते हो, लेकिन हमारे किसान को कब मिलती है? रात को बिजली आती है, रात को वो पानी देने जाता है। अगर आप बोलो तो बताना मुझको लगा, रात को जाता है और रात को वहां पर सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है, कितना खतरा रहता है। ये कोई व्यवस्था है? कोई रात में बिजली देने जाएगा, रात में बिजली मिलेगी, पानी देने जाएगा। आम आदमी पार्टी को जिताइए, आम आदमी पार्टी के लिए प्रयास करिए। आम आदमी पार्टी 24 घंटे किसानों को बिजली देने का काम करेगी। जब किसान की इच्छा होगी तब तक का दबाएगा और उसके पानी उसके खेत में आएगा। ऐसी व्यवस्था
आदिवासी भाइयों, इन लोगों ने इस देश में आदिवासी भाइयों का, आदिवासी क्रांतिकारियों का तिरस्कार किया, कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। भीमा नायक को देख लीजिए, टंटिया मामा को देख लीजिए, चाहे बिरसा मुंडा को देख लीजिए। हमारे यहाँ के नायक जी, जिनके बारे में अभी उन्होंने यहाँ पर कहा था कि शायद मूर्ति की स्थापना करेंगे, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करने की बात की थी, लग गई क्या यहाँ पे मूर्ति? कोई स्मारक बनाने की बात करी थी, लगा क्या? नहीं लगा। ये सिर्फ घोषणा करते हैं। अभी चुनाव आएंगे, शिवराज सिंह आएंगे, मामा मामा फिर तुम्हारा मामा, मेरे आदिवासी भाई बहन ये तीर कमान लेके नाचेंगे, पगड़ी पहन के ढोल मांदल बजाएंगे। लेकिन उनसे पूछना, पिछले 15 सालों में तुमने 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने का काम क्यों नहीं किया? बोलते हैं आदिवासी कैसी अपने आप को, लेकिन 15 साल से है आदिवासियों के लिए क्या काम किया? पूछना उनसे। और कांग्रेस के लोग आएंगे, वो कहेंगे हमको दो, हम करेंगे। एक बार इस क्षेत्र के लोगों ने उनको मौका दिया था, 13 महीनों में बिक गए और बिक के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और जितने 13 महीने में थे उसमें तुमने 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने का काम किया क्या? नहीं किया। आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, आपकी राजस्थान में सरकार है, क्या वहां पर 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने का काम किया है क्या? नहीं किया है। वहां पर हमारे जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी अडानी अंबानी की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जाकर उसी अडानी को एक ठेका दे दिया जाता है जंगल काटने का। ऐसे तो ये दोगले लोग हैं। इसीलिए जब आए तो उनसे बोलना कि अब हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं, हमको तो केजरीवाल पर भरोसा है। उसने कहा है गुजरात में हम सरकार बनाएंगे, गुजरात में जब हमारी सरकार बनाएगी तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने का काम करेंगे। हम गुजरात में, हम गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खुलवाएंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना पड़ेंगे। उनको रोजगार के लिए शहरों से बाहर न जाना पड़े, अपने अपने क्षेत्रों में काम करना पड़े, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। साथियों, ये समय बहुत कठिन है। आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आपको इनके झांसे में नहीं आना है। ये जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल की ताकत है कि आज गुजरात में इनको स्कूल और अस्पताल की बात करना पड़ती है। ये अरविंद केजरीवाल की ताकत है। देश का प्रधानमंत्री एक नकली और बनावटी स्कूल में जाकर बैठता है और कहता है कि हमने ये मॉडल स्कूल बनाए हैं। लेकिन इस मंच से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक दिन वो आएगा जब अपने देश का प्रधानमंत्री असली स्कूल में भी बेचने जाएगा। ये देखना आम आदमी पार्टी। साथियों, हमको ये जो आज यहाँ पर आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया है, पूरे सेलवा शहर में आप घूमने गए हो, लोगों को इस बीच में गए हैं। आने वाले समय में सेलवा में हमको चुनाव भी लड़ना है। सेलवा का नगर का चुनाव भी आएगा, हमको यहाँ पर भी चुनाव लड़ना है और हमारा विधानसभा का चुनाव भी आएगा। कई सारे लोग आएंगे, कई सारे कांग्रेस भाजपा के लोग हमसे कहते हैं हमको शामिल करो, हमको क्या दोगे? हमने कहा हम यहाँ देने नहीं आते, हम यहाँ कुछ नहीं देते। ये आम आदमी पार्टी देश बचाने निकली है। इस देश में और इस क्रांति का हिस्सा बनना है तो आइए, सर पर कफन बांध कर आइए, इस देश की क्रांति का हिस्सा बनिए। और जब इस देश में स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे तो आपके भी बच्चों का फायदा होगा। लेकिन आप अपना व्यक्तिगत फायदा देखने आते हो तो हमारे साथ मत आना। आप जिस पार्टी में हो उस पार्टी में रहो, हमको ऐसे दलों की जरूरत नहीं है। यह आम आदमी पार्टी है, यह आम लोगों की पार्टी है। यहाँ पर सब आम लोग हैं आपके जैसे। कोई किसान है, कोई नौकरी करता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई काम करता है। ये किसी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, ये आप जैसे लोगों की पार्टी है। यहाँ पर लोगों को चुनाव का टिकट भी आप लोगों से पूछ कर दिया जाता है। यहाँ पर सर्वे होगा, सर्वे के माध्यम से लोगों को टिकट दिया जाएगा। कोई दिल्ली में बैठा हुआ या भोपाल में बैठा हुआ आदमी तय नहीं करेगा कि यहाँ का विधायक कौन होगा। ये आप लोग तय करेंगे कि आपका प्रत्याशी कौन होगा, ये आप लोग तय करेंगे। साथियों, इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार करिए। यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को उठाइए, जो भी समस्याएं हैं उनको उठाइए, लोगों के बीच जाइए। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप हम आपके पास हमेशा मिलेंगे।
बुलाओगे वहां आएंगे। उस लड़ाई के उस संघर्ष में आप हमेशा अपने आप को अकेला नहीं पाओगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।